हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल अगेन टू वीकेंड मार्केट एनालिसिस। तो डिकोडिंग द इंडेक्स में हम आज सेंसेक्स और जो भी आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है ये सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेंसेक्स की। तो सेंसेक्स में अगर हम देखेंगे ये वाला जो हफ्ता गुजरा है बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाव हमने देखे, लेकिन फ्राइडे के अगर हम सेशन को छोड़ दें तो एक अच्छा वीक में ओवरऑल कहूंगा, इसे बहुत ही अच्छा मूवमेंट नीचे के लेवल से हमको देखने को मिला सेंसेक्स में, निफ्टी में। तो जो भी मेजर इंडाइसेस है सब में एक अच्छा उछाल यहाँ पर देखने को जरूर नजर आया। क्या वजह रही? तो ऑटो सेल्स के जो नंबर्स थे वो काफी ज्यादा अच्छे नजर आए। स्टॉक्स ने जो है एक बहुत बढ़िया मूव ऑटोज के दिखाने की कोशिश की, चाहे थर्सडे हो चाहे फ्राइडे हो। सेंसेक्स की बात करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो 80,000 और 81,000 ये एक रेजिस्टेंस बनकर उभर सकते हैं। फ्राइडे के दिन भी हमने देखा कि ऊपर के लेवल से जरूर एक प्रॉफिट टेकिंग हम कह सकते हैं आई नजर। और नीचे में अगर सपोर्ट की बात करें तो 78,400 और 77,600 ये जो लेवल्स है ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट के तौर पे उभरेंगे। स्ट्रैटेजीज कैसी हो सकती है? तो जब तक ये लेवल होल्ड है यहाँ पर पुट राइटिंग, अगर मान लीजिए मार्केट नीचे खुलता है तो जब तक ये सपोर्ट कायम है तब तक पुट राइटिंग या जो क्रेडिट स्ट्रेटजीज होती है पुट में वो हम देख सकते हैं। अगर ये लेवल टूटता है तो उसके बाद में इमीडिएट लेवल ये वाला बनकर उभरेगा, ये स्विंग लो है जो 77,600 का, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनकर उभरेगा। हालांकि जब तक अगर हम साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं तो जब तक थर्सडे के लोज हम इंटैक्ट हैं तब तक बुल्स का एक ओवरऑल वर्चस्व मार्केट में है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि फ्राइडे का अगर हाई मार्केट निकालने में कामयाब रहता है तो यहाँ पर एक चीज समझनी होगी कि ये उसके बाद में मार्केट जो है 18 दिसंबर के बाद अपने हाईएस्ट लेवल्स पे होगा। तो इस तरह के जब फॉर्मेशंस होते हैं तो यहाँ पर डेबिट स्प्रेड जो होते हैं, यानी कि बुल स्प्रेड जैसी स्ट्रेटजीज वो काम में ली जा सकती है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो है फिर एक अच्छे मूव की बनकर उभरती है इस तरह के सिनेरियोज में कि एक तो मूविंग एवरेज का भी हर्डल निकल गया और प्राइस एक्शन के हिसाब से जो रेजिस्टेंस है वो भी पार हो जाता है। तो एक क्लीन मूव एक्सपेक्ट किया जा सकता है। गारंटी किसी चीज की नहीं होती, लेकिन एक्सपेक्ट जरूर किया जा सकता है इन हाइपोथेसिस के बेसिस पर। बात करते हैं अगर हम ऑप्शन की, तो यहाँ पर आप देखिए 79,500 सबसे ज्यादा टसल का एरिया है। कॉल में तकरीबन 3.25 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स, वहीं पुट में तकरीबन 2.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स की यहाँ पर ओपन पोजीशंस है। तो 79,500 अगर ऊपर हम पार निकालने में कामयाब रहते हैं, लेट्स से गैप अप होता है, तो यहाँ पर मार्केट जो है इमीडिएटली 80,000 के लेवल को चैलेंज करने की कोशिश करेगा। और 80,000 के पार होने पर तो हमने जैसे बात की है एक अच्छा मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहीं एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो जब तक ये लेवल पार नहीं होता है तब तक जरूर एक साइडवेज का सिनेरियो बनकर उभर सकता है। तो ये तो बात हुई हमने सेंसेक्स की। वीकली चार्ट देखते हैं। एक इनसाइट, अगर आप हमारे चैनल को और वीडियोस को कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं तो मैंने कई बार जो है मूविंग एवरेज के बेसिस पर गोल्ड और सेंसेक्स के बारे में चर्चा की। आज भी आप देखिए वीकली पर जब हम 50 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाते हैं तो सेंसेक्स बहुत अच्छे से इसको फॉलो करता हुआ नजर आता है। लास्ट अगर हम एक साल की बात करें तो बहुत अच्छे से इसने अपने 50 पीरियड एवरेज को फॉलो किया है। और अभी भी जो रिबाउंड आया है हमने देखा वो भी नवंबर और दिसंबर में 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास से ही होता हुआ नजर आया है। तो ये तो बात हुई सेंसेक्स की। अब हम बात करते हैं निफ्टी की, मिड कैप निफ्टी की। तो सबसे अगर मैं कहूंगा सबसे ज्यादा मजबूत अगर कोई इंडेक्स यहाँ पे नजर आ रहा है तो वो मिड कैप निफ्टी का है, क्योंकि अपने ऑल टाइम हाई से सबसे पास में ये इंडेक्स जो है ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। ओवरऑल फॉर्मेशंस भी अगर हम देखें 30 और 20 ईएमए के ऊपर वीकली चार्ट्स पे जो है मिड कैप निफ्टी भी स्ट्रांगली ट्रेड कर रहा है। तो बहुत ही अच्छा फॉर्मेशन यहाँ पे नजर आ रहा है। बात करते हैं अगर सपोर्ट की, तो 12,800 और 12,600 ये इंपॉर्टेंट लेवल्स जो है मिड कैप निफ्टी के लिए नजर आएंगे। और जब तक ये लेवल्स होल्ड है, 12,600 क्यों है इंपॉर्टेंट, जैसा हमने पिछले हफ्ते बात की थी, मैं डेली चार्ट अगर ओपन करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 12,600 जो है मल्टीपल टाइम इंडेक्स जो है वहां पर सपोर्ट लेता हुआ नजर आया और इस लेवल को होल्ड करता हुआ नजर आया। तो जब तक 12,600 का लेवल होल्ड पर है मिड कैप निफ्टी के लिए, बुल्स के फेवर में ही मार्केट्स मिड कैप निफ्टी के लिए नजर आ रहा है। तो ये जो एरियाज है इन पर जो है एक हद तक हम कह सकते हैं कि जो क्रेडिट स्प्रेड्स होते हैं, यानी पुट राइटिंग हो गई, इस तरह की जो स्ट्रैटेजीज होती है उन पे हम काम कर सकते हैं जब तक कि ये लेवल होल्ड है। इसके नीचे अगर बाजार फिसलता है तो जरूर यहाँ पर जो है फिर नेक्स्ट लेवल मल्टीपल टाइम टेस्टेड वो इस तरफ आता है, जो कि थोड़ा सा एक नीचे के लेवल से है। लेकिन जब तक मुझे लगता है ये लेवल होल्ड है और ओवरऑल फॉर्मेशंस बाकी इंडेक्सेस से इसका स्ट्रांग नजर आ रहा है, तो एक हद तक मैं जो है ये मानता हूं
कि ओवरऑल सिनेरियो बुल्स की तरफ यहाँ पे नजर आ रहा है। और ये देखिए 20 दिसंबर का जो बड़ा सा मारुबुजू कैंडल है, उसके भी मोटा मोटी हमने एक बार टेस्ट किया था थर्सडे को, और वहां से उनको जरूर एक बार को एक प्रॉफिट टेकिंग नजर आई। हालांकि 13,080 के लेवल के अगर पार निकलने में कामयाब होता है मिड कैप निफ्टी, तो हम जो है पहला लेवल 13,200 का और उसके बाद में 13,400 की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर इस तरह के सिनेरियोज में बुल स्प्रेड्स एक आइडियल स्ट्रैटेजीज हो सकती है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जरूर है कि एक अच्छा क्लीन मूव यहाँ पे आता हुआ नजर आए। तो ओवरऑल मिड कैप निफ्टी जो है ज्यादा बेहतर चार्ट डिस्प्ले कर रहा है। बात करते हैं अगर हम फिन निफ्टी की, तो फिन निफ्टी जो है यहाँ पे एक हद तक मैं कहूँगा फ्राइडे के सेशन में जरूर ऊपर के लेवल से 20 ईएमए से एक सेलिंग यहाँ पे नजर आई। बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो 24,000 के लेवल के पार निकले, और जब तक ये इसके नीचे है तब तक जरूर यहाँ पर मैं बोलूंगा बियर्स का ही पलड़ा हावी है। तो 24,000 का वेट करना चाहिए जो है फिन निफ्टी में। जब तक ये इस लेवल के नीचे है तब तक जो है कॉल राइटिंग जो है ऊपर की 24,200 के लेवल्स की, वो यहाँ पे अच्छी स्ट्रैटेजीज हो सकती है। और नीचे में कॉल राइटिंग के साथ साथ अगर मैं बोलूँ जो स्ट्रैटेजी हमने पिछले हफ्ते डिस्कस की थी आयन कॉन्डोर, वो स्ट्रैटेजीज या फिर आयन फ्लाई हो, इस तरह की स्ट्रैटेजीज भी इस तरह के सिनेरियोज में काम आ सकती है, क्योंकि ये जो है ओवरऑल साइडवे फॉर्मेशन है। और जब तक ये 24,000 के नीचे है, हैविंग सेड दैट 24,000 के जब तक नीचे है तब तक यहाँ पे प्रेशर ही नजर आएगा। 24,000 पार होने पे जरूर फिर वो 24,150 के लेवल्स की तरफ जाने की कोशिश करेगा, जो इसका गैप जोन है। नीचे में जो है अब 23,400 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो इसमें आयन कॉन्डोर और आयन फ्लाई जैसी स्ट्रैटेजीज यूज की जा सकती है। जब तक 24,000 के नीचे है तब तक जरूर यहाँ पे लॉन्ग्स जो है वो कॉशियस ही रहेंगे। ये ओवरऑल जो सिनेरियो नजर आ रहा है उसके हिसाब से। फ्रेंड्स, आपको आपकी स्क्रीन पे अब जो है ग्राफ नजर आ रहा होगा। यहाँ पर दिख रहा है कि एफआईआई और डीआई जो है वन साइड अगर हम बात करें, डीआई सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है, वहीं एफआईआई पूरी तरह से बाजार में सेलिंग प्रेशर जो है यहाँ पे दिख रहा है। सिर्फ 2 जनवरी और 13 दिसंबर ये 2 ही डेट्स है जहां पर नजदीक में एफआईआई बाइंग करते हुए नजर आए। 25,000 करोड़ के आसपास की सेलिंग एफआईआई ने की है लास्ट 30 दिनों में, और डीआई ने तकरीबन 33,500 करोड़ की बाइंग यहाँ पर की है। आगे किस तरह से होने वाली ये चीजें, ये तो फ्यूचर ही बताएगा। लेट्स सी एफआईआई अगेन कम्स टू इंडियन मार्केट्स और दे विल कंटिन्यू टू सेल देयर होल्डिंग्स। कमिंग ऑन, अगर हम मार्केट ब्रेथ के डेटा को एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पे पता चलता है कि इस हफ्ते जो है मार्केट ब्रेथ का डेटा अगर हम बात करेंगे तो बुल्स के फेवर में रहा। 5 सेशन में 3 सेशन ऐसे रहे जहां पर एडवांसेस जो है बहुत हद तक डिक्लाइंस पे हावी होते हुए नजर आए। तो ओवरऑल हम बात करेंगे तो इस हफ्ते का मार्केट ब्रेथ का डेटा निफ्टी 500 का पॉजिटिव रहा, बहुत ही अच्छा रहा। तो इस डेटा से तो जरूर सेंटिमेंट पॉजिटिव नजर आते हैं। अब बात करते हैं अगर हम सेक्टर्स की, तो सेक्टर्स में सबसे जो बढ़िया सेक्टर इस हफ्ते बनकर उभरा वो कौन सा था? वो सेक्टर था कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, और उसके बाद में ऑटो। जिस तरह से सेंटिमेंट बनाने की कोशिश की ऑटो ने थर्सडे के दिन, और ऑयल एंड गैस ने भी अच्छा प्रदर्शन दिखाया इस हफ्ते में। तो ये तीनों ही जो सेक्टर है इस हफ्ते बाजार को सपोर्ट करते हुए बहुत अच्छे से नजर आए। ड्रैग किसने किया मार्केट्स को? तो इस हफ्ते जो ड्रैगर्स बनकर उभरे, यानी जिन्होंने मार्केट को नीचे लाने की कोशिश की, उनमें एक बैंक निफ्टी जरूर रहा, और एक निफ्टी रियल्टी। काफी बड़ा कट यहाँ पे देखने को मिला, 2.5% से ज्यादा के आसपास की यहाँ पे कटौती हमको देखने को मिली निफ्टी रियल्टी में। अगर 52 वीक हाई के अगर नजरिए से देखें तो सबसे अच्छा अगर हम सेक्टर बात करेंगे तो हेल्थ केयर फार्मा, जो हम लास्ट 2 वीक से भी हम बात कर रहे हैं, फार्मा और हेल्थ केयर बहुत ही अच्छी जो है स्ट्रेंथ नजर आ रही है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स भी अब यहाँ पे जो है सिर्फ 3% के आसपास दूर है अपने 52 वीक हाई से। आईटी जो है वो भी अच्छा प्रदर्शन दिखाने में कामयाब रहा है, और सिर्फ 4.5% दूर है अपने 52 वीक हाई के लेवल से। कमजोर क्या है? निफ्टी मीडिया, एनर्जी, ऑयल एंड गैस, ये सेक्टर्स जो है काफी ज्यादा ओवरऑल अगर हम बात करें 52 वीक हाई से तो यहाँ पे कमजोरी नजर आ रही है। हालांकि ऑयल एंड गैस और एनर्जी ने इस हफ्ते बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दिखाने की कोशिश की। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं क्रूड ऑयल की। तो क्रूड ऑयल पे अगर हम बात करें तो 5% से ज्यादा की तेजी यहाँ पे इस हफ्ते जो है क्रूड ऑयल ने दिखाने की कोशिश की। बहुत ही अच्छी रिकवरी नीचे के लेवल से हमको देखने को मिली, और कंसिस्टेंटली अगर हम बात कर रहे हैं एक लोअर हाई पैटर्न की, वो यहाँ पर ब्रेक होता हुआ नजर आया है। और मल्टी मंथ हाइस पर जो है क्रूड ऑयल यहाँ पर हमको देखने को मिला है। तकरीबन अगर हम बात करें 14 अक्टूबर 21 अक्टूबर के बाद में जो है सबसे अच्छी क्लोजिंग, वीकली चार्ट पर अगर हम क्लोजिंग की बात करेंगे तो 14 अक्टूबर के बाद सबसे अच्छी क्लोजिंग यहाँ पर देखने को मिली है। तो बहुत ही अच्छा हफ्ता रहा क्रूड ऑयल के लिए लॉन्ग साइड में। बात करें डेली चार्ट्स की, तो यहाँ पर एक वन साइड हम देखेंगे कि लास्ट 5 सेशन में
कंसिस्टेंट तेजी बनी हुई नजर आई। आगे क्या हो सकता है, तो यहाँ पर अब जो है मेजर रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, अगर हम बात करें तो वो प्लेस्ड है तकरीबन 77-78 के आसपास। तो यहाँ पर अभी भी $4 के आसपास की तेजी जो है हमको देखने को मिल सकती है। और अगर ये लेवल जो है यहाँ पर एक जरूर कंसोलिडेशन हमको देखने को मिल सकता है और फिर एक फर्दर लेग ऑफ मूव नजर आ सकता है। नीचे में बात करें सपोर्ट की, तो अब 71 जो है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है क्रूड ऑयल के लिए होता हुआ नजर आ सकता है। 71 71.5 एक अच्छा सपोर्ट बनकर उभर सकता है। बात करते हैं अगर हम गोल्ड की यहाँ पर, तो गोल्ड एक ट्रायंगल लाइक फॉर्मेशन हमको नजर आ रहा है। ब्रेकआउट कैंडिडेट अगर ये जो है 2680 के आसपास अगर ब्रेक होता है यहाँ पर, जो कि अब रेजिस्टेंस भी बनकर उभरा है ट्रेंड लाइन का, लेकिन अगर ये लेवल पार करता है तो हमको जरूर गोल्ड में एक फ्रेश तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन वेट जरूर करना होगा इस लेवल की ब्रेक करने का। नीचे में अगर सपोर्ट की बात करें तो एक अच्छा फर्म सपोर्ट 2600 के दायरे में नजर आ रहा है गोल्ड के अंदर। डेली चार्ट्स अगर हम चेक करने की कोशिश करते हैं तो फ्राइडे का सेशन जो है गोल्ड के लिए अच्छा नहीं रहा। फ्राइडे के सेशन में जरूर एक प्रॉफिट टेकिंग ऊपर के लेवल से नजर आई, तो इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ कि 2680 ये एक बहुत डिसिसिव है, इसके ऊपर पार निकलने पर एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। हालांकि जब तक इसके नीचे है साइडवेज का जो है फॉर्मेशन नजर आ रहा है, और जब तक 2620 के ऊपर है, 2600 के ऊपर है, तब तक एक साइडवेज से बुलिश हम बोल सकते हैं। इसके नीचे अगर जाता है तो जरूर बेरिश हो जाएगा गोल्ड, और इसके पार निकलने पर हमको एक तेजी भी देखने को मिल सकती है। यानी 2680 ये बहुत इंपॉर्टेंट है गोल्ड के लिए क्रॉस करना ऊपर में। बात करें सिल्वर की, तो यहाँ पर एक अच्छी बात यह है आरएसआई का डाइवर्जेंस नजर आ रहा है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस। तो आरएसआई जो है ऊपर की तरफ, वहीं प्राइस जो है एक बार नीचे की तरफ आता हुआ नजर आया, तो ये आरएसआई में एक साफ साफ पॉजिटिव डाइवर्जेंस को दिखा रहा है। यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन जैसा फॉर्मेशन जो है इंपॉर्टेंट है कि ब्रेक करे 30.5 का लेवल। 30.5 का लेवल अगर ब्रेक करता है सिल्वर, तो हमें एक फ्रेश लेग ऑफ अपमूव सिल्वर में आते हुए दिख सकता है। वो इसे 32.40 की तरफ पुश करते हुए नजर आ सकता है। हालांकि जब तक ये इसके नीचे है थोड़ा सा जरूर सावधानी बरतनी होगी। हाँ, अगर बहुत ही एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं तो 29.94 या 30 अगर मैं मोटा मोटी कहूँ, इसके पार निकलने पर भी एक जो है एक तेजी का वातावरण बन सकता है, जो कि फ्राइडे के सेशन में इसी लेवल से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था। तो फ्राइडे के हाईज ब्रेक करने पर एक अच्छा माहौल बन सकता है, क्योंकि मल्टीपल टाइम ये लेवल अब टेस्ट हो चुका है। इसके पार निकलने पर तेजी आ सकती है। नीचे में बात करें तो जब तक 28.85 या 29 का लेवल जब तक होल्ड है, तब तक जरूर बुल्स कंफर्टेबल है। इसके नीचे जरूर सेलिंग प्रेशर दिख सकता है। तो 29 होल्ड करना बहुत जरूरी है सिल्वर के लिए कॉमेक्स चार्ट पे। जब तक ये इसके ऊपर है तब तक बुल्स के लिए रिलीफ है, अगर इसके नीचे निकलता है तो जरूर डाउनफॉल दिख सकता है। बात करते हैं वीकली चार्ट की, तो यहाँ पर अगर हम चेक करते हैं तो जो है लोज जो थे यहाँ पर अगर हम बात करें फिलहाल के, वो अच्छी बात है कि दिसंबर के लोज से ऊपर नजर आए, तो एक अच्छा रिबाउंड हमको देखने को जरूर मिला है। हालांकि इनडिसिसिवनेस 2 हफ्ते से बना हुआ है। बहुत जरूरी है कि 29.85 30 का लेवल जो है सिल्वर पार करते हुए नजर आए, तब यहाँ पे एक फ्रेश अप मूव मिल सकता है। अब हम बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट चीज की, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि इनसाइट ऑफ द डे। तो एक पेन और पेपर लीजिए और आप ये चीज लिखिए कि आने वाले जो भी ट्रेड्स होंगे, आप कोशिश करेंगे जितने भी आप ट्रेड्स लें उनको आप एंट्री, एग्जिट और रीजन उसका मेंशन करना बिल्कुल ना भूलें। स्टॉप लॉस टारगेट आप लिखे नहीं लिखे अलग बात है, पर आपने वो ट्रेड क्यों लिया ये आप जरूर पेन एंड पेपर से जरूर लिखने की आदत डालें 2025 में। तो ये आपके लिए एक न्यू ईयर के लिए एटलीस्ट अगर आप 3 महीने भी आप इसे फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि आप जो आज ट्रेडिंग करते हैं उससे बेटर आप अपने आप को पाएंगे, और आपको अपनी गलतियां और आपकी स्ट्रेंथ भी पता चलेगी। सिर्फ गलतियां नहीं, आप क्या चीज अच्छी करते हैं वो भी आपको पता चलेगा। तो ये था मेरा आज का इनसाइट ऑफ द डे ट्रेडिंग जर्नल। सिंपल क्या आपने जो है ट्रेड किया है, क्यों किया है, एंट्री और एग्जिट वो क्यों लिया है, तो वो जरूर आप मेंशन करेंगे तो एक ट्रेडिंग जर्नल बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते, एंड तब तक अपना ख्याल रखिएगा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और साथ ही अपने फ्रेंड एंड फैमिली में इसको जरूर शेयर कीजिएगा। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.